मौजूदगी किशनगंज जिले के टप्पू ब्लॉक में है, जहाँ एक तरफ प्रखंड प्रमुख और जो प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी की बैठक चल रही है, तो वहीं पर 15 समिति सदस्य जो आपको विजुअल में दिख पा रहे होंगे, ये लोग आज के इस बैठक का विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कारण है, क्यों विरोध कर रहे हैं, तमाम तरह चीज़ों को आप वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो देख पाएंगे। विजुअल में आप देख पा रहे हैं ये तमाम तरह जो अंदर बैठक चल रही है और बाहर इन समितियों का विरोध चल रहा है। आखिर कब तक इस ब्लॉक में प्रखंड प्रमुख को लेकर ये जो चीज़ें चल रही है ये चलता रहेगा। हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला तो हाई कोर्ट को करना है। लेकिन इन सब के बीच पब्लिक का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनता ने जिन प्रतिनिधियों को ये सोचकर जिम्मेदारी दी होगी कि इनके जीतने के बाद हमारे समाज का विकास होगा, हमारे गली का काम होगा, हमारे कलभट बनेंगे, लेकिन जनता के काम बाधित हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि किशनगंज जिले के वरीय पदाधिकारियों को, यहाँ के जो सांसद, यहाँ के जो विधायक हैं, उन्हें जल्द से जल्द इन मामले में हस्तक्षेप करके जो भी मामला आज कई महीनों से लगातार चल रहा है इसे समाप्त करने की कोशिश की जाए। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूँगा कि विजुअल में आप जिन लोगों को देख पा रहे हैं, ये लोग आज के प्रखंड प्रमुख और तमाम तर जो चीज़ों को लेकर जो आज पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक चल रही है उसके विरोध में है। कहा जा रहा है कि 8 जो समिति है वो बाहर मीटिंग में हिस्सा लिया है, तो वहीं 15 समिति सदस्य और प्रतिनिधियों ने मीटिंग का बहिष्कार किया है और इस मीटिंग का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ठाकुरगंज के विधायक जनाब सऊद असरार नदवी साहब भी मीटिंग में उपस्थित हो पाए हैं। हम देखेंगे कि जब विधायक जी की खुद मौजूदगी है तो आगे विधायक जी का इस मामले पे क्या निर्णय होता है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हम चाहेंगे वीडियो में आपको बुलाया गया था, चूँकि क्वारम पूरा नहीं होने की वजह से मीटिंग रिजल्व हो गई। फिर अगली मीटिंग एक हफ्ते के अंदर रखी जाएगी। कई समस्याएं भी निकल कर सामने आई मीटिंग के दौरान। हाँ, कुछ समस्याएं आई तो मैंने सबको वार्निंग दिया। मैंने कहा कि इन चीज़ों को सुधारा जाए। खासतौर से बिजली का जो मामला आया तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर उसको सुधारेंगे। अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं सुधरता तो फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। 15 समिति सदस्य भाग खड़े हैं, विरोध कर रहे थे आज। उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई चुकी है। जब मैं यहाँ एंट्री किया तो वहीं उन लोगों ने मुझे ये किया, तो उसमें मैं उन लोगों से मिल करके आया। चूँकि केस चल रहा है, कोर्ट का मामला है। चूँकि जब तक कोर्ट से कोई निर्णय नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो मीटिंग वगैरह है ये तो चूँकि पंचायत का नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें तो पंचायत को नुकसान नहीं होना चाहिए, ब्लॉक को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों को भी चाहिए। पंचायत समिति सदस्यों का कहना है कि बीडीओ साहब जो है कार्यपालक पदाधिकारी अपना मनमानी तरीका से जो है कभी मीटिंग करते हैं, हम लोगों ने बुलाते हैं। मैंने बीडीओ साहब से उसके लिए क्लियरेशन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हर मीटिंग में इनको चिट्ठी भेजी गई है, उन लोगों ने चिट्ठी एक्सेप्ट नहीं किया। और सर दिगालगंज प्रखंड कार्यालय में कई ऐसा चीज़ है जहाँ कई लोगों की जो है 6 महीना 5 महीना से मोटिवेशन रुका हुआ है और ब्लॉक में अब एक तरीका से भी उपाय किया जा रहा है कर्मचारी के द्वारा। इस पर आप क्या कहेंगे? तो उस पर ये है कि मैंने अभी सीओ साहिबा से मैंने बात की, अभी सबके सामने मैंने उनसे कहा कि जितनी चीज़ें इस तरीके अगर है तो उन चीज़ों को आप ख़त्म कीजिए, नहीं तो फिर आगे फिर आपको फिर किया जाएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद फमरूज जमा, पंचायत समिति प्रतिनिधि ग्राम पंचायत तुलसिया क्षेत्र संख्या 17। आज पंचायत समिति बैठक का विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्या कारण है? मैं चाहूँगा विस्तार पूर्वक थोड़ी जानकारी। जी, पंचायत समिति का बैठक का विरोध करने का बहुत कारण है, इसीलिए कि पंचायत समिति को नियमानुसार जो है बराबर हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। उसके बाद पंचायत समिति बैठक 15 पंचायत समिति हम लोग विरोध में हैं और अविश्वास भी लगाए थे हम लोग, जिसका आवेदन को खारिज किया गया है प्रमुख द्वारा और मान बीडीओ द्वारा, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा। इसके लिए जो है हम लोग फिर हाईकोर्ट न्यायालय गए हुए हैं। उच्च न्यायालय में मामला लंबित है। जब तक मामला में कोई फैसला, उचित फैसला नहीं होता है, तब तक पंचायत समिति का बैठक का हम लोग विरोध करेंगे और पंचायत समिति बैठक में हम लोग शामिल नहीं होंगे। और इसके लिए हम लोग जो है पूर्व में जो है कार्यपालक पदाधिकारी लिखित भी दे चुके हैं कि पंचायत समिति बैठक को स्थगित किया जाए। पूर्व में जो योजना हुआ है उसका अब तक कहीं योजना पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक पूर्व वाला योजना किए गए योजना का कार्य पूर्ण नहीं होता है तब तक दूसरा योजना कैसे चयनित किया जाएगा? विधायक ठाकुर सऊद असरार नदवी साहब भी आए हुए हैं, कुछ बात हुई? जी, विधायक जी को भी हम लोग बोले हुए हैं। अपना जो हम लोग का बात है प्रखंड कार्यालय का, हम लोग जो है उसको बताए हैं कि प्रखंड में इस तरह का जो है हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है। प्रमुख प्रतिनिधि और कार्यपालक पदाधिकारी मिलकर ही पूरा योजना को डका जाता है। अभी कब तक सर जो है प्रखंड प्रमुख को लेकर इस तरीके से चलते रहेंगे? न्यायालय से जब उचित फैसला हो जाएगा तो जो फैसला आएगा उस पर सब अपना अमल रहेंगे। मौजूदा प्रखंड प्रमुख से क्या दिक्कत है? मौजूदा प्रमुख से बहुत दिक्कत है। 2 साल के अंदर में कार्यकाल में उसका 2 ही पंचायत समिति का बैठक हुआ अब तक, जबकि नियम अनुसार 6 बैठक होनी चाहिए साल के अंदर। 2 साल में 2 बार हुआ? जी, 2 साल में मात्र 2 ही बार हुआ। 10 बैठक गायब है? नहीं, 12 बैठक होनी चाहिए 2 साल में। तो 10 बैठक गायब? 10 बैठक गायब।
इससे आप लोग जो है पंचायत समिति नाराज है? जिससे जो है प्रखंड कार्यालय में बहुत काम बाधित होता है। जो होना चाहिए समीक्षा बैठक पर मद में, जैसे जन वितरण प्रणाली का हो, अनुश्रवण कमेटी का हो, ये इलाका बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ संबंधित होता है, आपदा वाला होनी चाहिए, कोई भी बैठक यहाँ पर हुआ ही नहीं। अब तक पंचायत समिति का जो है 5 जो कमेटी होता है, वो भी कमेटी गठन हुआ है कि नहीं हुआ कोई पता नहीं है। आज किसी को कोई जानकारी नहीं है, किस कमेटी में कौन सदस्य है, कौन अध्यक्ष है, इसका किसी को कोई जानकारी नहीं है। पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम है श्रीलाल दास। क्या मामला? जी, मैं पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत करवानी जी, प्रखंड दिगल बैंक से हूँ। मामला क्या है? मामला ये है कि हम लोग बीते 6 महीने से कोर्ट में आवेदन दिए हैं अपनी मांग के लिए, जो मामला लंबित है, और इस बीच में एक दिन भी मीटिंग नहीं हुई। और इस बार जो है हम लोग अपनी अपनी मांग रखी मीटिंग के लिए कार्यपालक पदाधिकारी के पास समक्ष और प्रमुख महोदया के समक्ष, मगर खारिज कर दिया गया। और फिर हम लोगों की मर्जी के बगैर ये तीसरी मीटिंग रखी गई है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। क्या कह के खारिज किया गया? ये कह के खारिज किया गया कि जो है हाई कोर्ट का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है, हाई कोर्ट का कोई स्पष्ट निर्णय नहीं है, यह कहकर कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के द्वारा और ये प्रमुख महोदया के द्वारा जो है खारिज कर दिया गया था। जी जी, हम पंचायत समिति सदस्य दिगल बैंक तारावरी क्षेत्र संख्या 21। मेरा नाम जफर हसनैन है। और समिति सदस्यों का एक गुट बाहर है, अंदर था। सर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है दिगल बैंक प्रखंड का, हम सब समिति 23 समिति का, कि 13 जनवरी को ये अविश्वास प्रस्ताव होकर खारिज हो गया था, और जिसमें से पुराना प्रमुख और उप प्रमुख को चुना गया था, जिसमें से एक भी पंचायत समिति सदस्य ये पार्टिसिपेट नहीं किया था मीटिंग में। इससे पंचायत समिति एक्ट के हिसाब से बताया जाता है कि पुनः वही प्रमुख और उप प्रमुख, यानी अंजरी बेगम उप प्रमुख और यास्मीन बेगम प्रमुख रह गया। तो सर, बाकी बाद में क्या हुआ कि ये मामला चला गया हाई कोर्ट में जाने के बाद मामला चला, और लोकतांत्रिक रूप से समिति सदस्यों को आज़ादी दे दिया, और प्रमुख के ऊपर यानी कहा कि अगर दोबारा विशेष बैठक का अगर होता है तो ये प्रमुख ही करेगा, तो उसको भी खारिज कर दिया गया। प्रमुख को लेटर दिया गया था, फिर 7 तारीख को BDO साहब को दिए गए थे, उसके बाद वो भी खारिज कर दिए। अब रहा सवाल, ये जो बैठक था सर, पंचायत समिति सदस्य का बैठक, ये लेटर दिया गया था 7 तारीख को शाम में। ये लेटर है और ये लेटर देखे सर, ये लेटर पूरे समिति सदस्यों को दिया गया। देने के बाद ये हुआ कि यहाँ BPDP, सर यहाँ लिखा हुआ है BPDP, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 2024-25 के लिए प्रखंड पंचायत विकास योजना BPDP का चयन। तो सर BPDP का चयन ये है कि जितना भी पंचायत समिति सदस्य चुना गया अपने क्षेत्र से 1 से लेकर 23 तक, उनको अपने क्षेत्र में काम करने के लिए आज योजना पारित करना था। आज दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अपना छोड़ करके वो ये कर रहा है कि सर एक सदन चल रहा है, पार्लियामेंट हाउस चल रहा है, किसी कारण 40 अगर MP बाहर में रह करके धरना प्रदर्शन करा तो सदन नहीं रोका जाता है, मगर आज वो लोग कह रहा है कि हम लोग रोकेंगे, तो वो लोग रोकेंगे तो अपना वो काम से अपने आप को रोक रहा है। वो किसी का क्षति नहीं कर रहा है, अपने क्षेत्र का क्षति कर रहा है। अपना जो कह करके पब्लिक को आया है कि आपका नाला बना देंगे, आपका हम PCC रोड बना देंगे, आपको गली नली योजना दिला देंगे, आपको हम इंदिरावास दिलाने का काम करेंगे। ये काम छोड़ने के बाद ये जितने भी समिति सदस्य 15 के अलग विभाग है, उन लोगों का जो अभी आज का ये कर रहा है, आंदोलन में बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है सर, अपना ही क्षति कर रहा है, अपना ही अपने क्षेत्र का विकास के लिए। सर मिलाकर आपका मानना ये है कि जो मामला कोर्ट में है, कोर्ट को देखेंगे, लेकिन जो मीटिंग में शामिल होना चाहिए, जी शामिल होकर के अपना विकास का कार्य करना चाहिए था। जिस वक्त अगर कोर्ट फैसला देता इस बात का कि नहीं आपको प्रमुख नया बनाने का था, भाई मुबारक हो, वेलकम हो, आप बनाइए। हमारे पास अगर बहुमत नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे, काम नहीं रुकना, काम रुकना नहीं चाहिए। विकास अगर आज पूरे मुखिया का होना चाहिए था, आज पूरा पंचायत समिति सदस्य का योजना पारित होना चाहिए था, जिससे नहीं हुआ, बाधा हुआ। तो बाधा होने के बाद क्या है सर कि सरकार का जो काम है वो नहीं हो पा रहा है, जिसमें से 1,40,000 पब्लिक परेशान है ये पंचायत समिति सदस्य की वजह से। पंचायत समिति का माने ये नहीं है सर कि जीत के आकर के किसी इसको प्रमुख बनाने का मेरा वही है।
5 साल का काम ये नहीं है कि हमको प्रमुख बनाना है, हमको अपना क्षेत्र देखना पड़ेगा और अपने क्षेत्र में जाके विकास करना पड़ेगा, लोगों को भलाई के रास्ते में दिखाना पड़ेगा। किसको राशन कार्ड नहीं है, किसका कुछ नहीं बन रहा, अगर जाति नहीं बन रहा है तो ये सब बनवाने का काम में ध्यान देना चाहिए था सर, जिसमें से सितंबर से चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जून चल रहा है साहब। जहाँ एक तरफ आरोप है और 15 सदस्यों का कि प्रमुख साहब का जो है जो निजी समिति है उनको जो है उनके तरफ विकास का लगभग लहर चला देते हैं, जहाँ दूसरी ओर सर ऐसी कोई समितियों को जो है विकास नहीं सर, आप सर्वे कीजिए ना, आप सर्वे कीजिए जाकर के क्षेत्र में 23 समिति है ना सर, जाके क्षेत्र में सर्वे कीजिए जिनका बना हुआ है सर, उनको तो चाहिए। यहाँ तो छीन के ले आने की बात है ना सर कि सर हमको दीजिए, प्रमुख जी हमको दीजिए, आप विकास क्यों नहीं दीजिएगा? भाई मैं भी चुन करके आया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा 534 ब्लॉक में पूरे बिहार में सबसे ऐसा ब्लॉक है जिसमें मैं भी जीत के आया हूँ। अगर मैं चाहता कि अगर ऐसे समिति सदस्य के साथ मुझे जीत के आना पड़े प्रखंड में तो सर मैं जीतना नहीं चाहता था, हज़ारों बार हारना पसंद करूँगा ऐसे सदस्यों के साथ में। मामला कुछ रहता है, करता कुछ है, मामला कुछ रहता है, करता कुछ है। तो इसलिए विकास बाधित है, लोग परेशान हैं और बाकी विकास का काम आप जानते हैं ब्लॉक में भी बिल्कुल ठप पड़ गया है, ऑफिसरों का मनमाना चल रहा है, काम नहीं सही तरीके से हो पा रहा है क्योंकि सर मेरा योजना पारित नहीं होगा, हम क्षेत्र में काम नहीं कर सकते हैं। आप एक बात बोले, जहां ब्लॉक में मनमाना तरीका से जी पदाधिकारी काम कर रहे जी। हैं तो प्रमुख एक ब्लॉक का जो है अध्यक्ष होता है वो फिर क्यों नहीं लगाम लगाते हैं? सर लगाम कैसे लगाएगा? वो तो 15 समिति तो हर वक्त इधर उधर रहता है, बोलता है कि हम उनके साथ है नहीं, उनके साथ। ये तो बात है ना, प्रमुख जब होता है वो 23 समिति का होता है सर। पक्ष विपक्ष जब तक इलेक्शन है तब तक है, इलेक्शन हार जीत होने के बाद सब कोई पक्ष में हुआ। अभी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब है तो उनके लिए सब पब्लिक से लेकर के पूरा MP उनका आदमी है, क्या सर है कि नहीं? तो एक बात हम कह रहे हैं, यही चीज़ हमारा समिति सदस्यगण नहीं सुन रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज का बैठक नहीं हो सका। फिर अगले हफ्ते के बारे में वीडियो साहब बताएं कि अगला 22 तारीख को ये होगा, जिसमें से 20% प्रतिनिधिगण अगर आ जाएंगे तो ये मीटिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। एक आप गेट में घुसने के समय एक चीज़ देखिए, जी। सिर्फ पंचायत समिति ही जो है इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं और उसके जो प्रतिनिधि वो नहीं कर सकते। नहीं सर, ये विशेष बैठक है, ये विशेष बैठक है। ये कहीं का भी नियम है कि जिला में भी मीटिंग होता है तो जो लोग मेन होते हैं प्रतिनिधि, जो जीते चुने जाते हैं पब्लिक द्वारा, उन्हीं के जिसके पास सर्टिफिकेट होता है वही लोग इसमें भाग लेते हैं। और ऐसा कोई बात नहीं कि जो लोग प्रतिनिधि कोई भी रहते हैं तो वो नहीं आते हैं, वो उनका काम कर सकते हैं, अदरवाइज ये बात समिति प्रतिनिधि लोहागड़ा है। बहुत शिवनारायण यादव नाम हुआ मेरा। दिक्कत ये है सर, पूर्व वक्ता तो आपको बता ही चुके हैं कि नियमानुकूल जो है समिति का जो बैठक होता है वो बैठक नहीं होकर मात्र जो है पूरे इतने काल अवधि में मात्र 2 बैठक हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि 15 समिति मिलकर समिति का हम लोग जो है आज का जो बैठक का जो है पूर्ण विरोध करते हैं। क्या वजह है? वजह यही है कि सर ये तो बात तो आप समझ गए कि जहाँ बैठक नहीं होना ये तो अपने आप को मनमानी को उजागर करता है। ये प्रखंड प्रमुख का ये लोकतंत्र है सर। लोकतंत्र में किसी भी चीज़ को पारित करने के लिए बहुमत होनी चाहिए और आज का खास कर जो बैठक है वो बहुमत का बिल्कुल उनको अभाव है। 15 समिति हम लोग एक सूत्र में अभी बाहर में समिति अंदर है, कितने बाहर है? 15 समिति हम लोग एक सूत्र में यहाँ पर आपके समक्ष खड़े हैं। 8 समिति जो समिति अंदर जी 8 समिति उनके पक्ष में है, 15 समिति हम लोग एक सूत्र में पुरजोर आवाज़ से हम लोग इस आज के बैठक का पुरजोर विरोध करते हैं। ये नहीं होनी चाहिए और ये नियमानुकूल है, ये नियम के अनुसार है कि जब तक समिति 12 समिति बहुमत नहीं हो जाता है कुल 23 समिति के अंदर, तब तक किसी भी प्रकार का जो है ये योजना का पारित नहीं होगा। ये सर ये होना चाहिए। ये मनमानी किसके तरफ से हो रहा है? ये तरफ प्रखंड प्रमुख की तरफ से हो रहा है। किन के तरफ से होगा? प्रखंड प्रमुख को हम लोग ताज पहनाए तो उनके तरफ से होगा ना दूसरे की तरफ से। कार्यपालक पदाधिकारी के भी ओर से हो और कार्यपालक पदाधिकारी ओर से तो पूर्ण हो रहा है। वो तो कहता है हम 1 तारीख को चले ही जाते हैं, तो कम से कम प्रखंड जाएंगे कार्यपालक पदाधिकारी तो क्या इस प्रमुख पद का जो कुर्सी है उसको आग लगा के चले जाएंगे? जी आज आप देखिए मेन कुछ उद्देश्य यही है। स्वतंत्र देखिए, आज ये 15 समिति आपके समक्ष खड़े हैं तो इससे आप स्पष्ट लगा लीजिए अंदाजा कि कितने आक्रोश है। उन दोनों की मिली भगत से आज तक ये समिति लोगों के हक और हकूक से जो है दबंगी के तहत जो है महरूम करना चाहता है। ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। ये कब तक लोग अत्याचार सहेगा? क्या मांग करना चाहिए? मांग यही करना चाहते हैं कि विशेष बैठक के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं, उसको खारिज किया है कि ये न्याय संगत नहीं है। उसके आलोक में हम लोग हाईकोर्ट गए हैं और हाईकोर्ट में जो है वो अभी केस पेंडिंग है, केस का नंबर भी आ गया, लिस्टिंग में है।
नहीं, हाईकोर्ट में अभी केस लंबित है, लिस्टिंग में आगे है। हाँ, हम लोग को जो है आपके जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है खारिज किया ये कह के कि ये न्याय संगत नहीं है। तो 8 समिति को लेकर के बैठक करना न्याय संगत है? आप ही समझिए। बहुमत के लिए 12 समिति चाहिए, हर हाल में चाहिए। ये किसी के मने ये नहीं चलेगा, दबंगी नहीं चलेगा कि आप जो कह दीजिएगा वही सही है, बाद बाकी जो कहेगा वो सही नहीं है। 15 समिति जो है पूरा एक तरफ विरोध कर रहा है, वो आप देखिए नज़र के सामने में। और 8 समिति को लेकर आप बैठक करना चाह रहे हैं, आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? जबकि मामला आप जो आवेदन को खारिज कर दिए हैं, तो आपके आवेदन के खिलाफ तो हमने न्यायालय गया और न्यायालय में भी आपका उसमें लिस्टिंग में आ गया है, हमने आगाह भी कर दिए हैं। और ऐसा नियम है, हम लोग न्यायालय के इंतजार में हैं और बीच में अपनी मर्जी से ऐसा नियम है कि पदाधिकारी जान जाता है कि हाईकोर्ट में जो मामला लंबित है, सर नियम है। देखिए बहुत बड़ी बात हम बोल रहे हैं कि पदाधिकारी जो समझ जाए कि मामला अगर यदि हाईकोर्ट में लंबित है तो वैसी परिस्थिति में पदाधिकारी को बीच में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। और इसमें एक नहीं 2 रीट पहले हुआ है, माननीय प्रमुख साहब के द्वारा भी रीट किया, उसके रीट को भी खारिज किया गया है। एक कह कि समिति को जो है स्वतंत्र किया जाता है, वो अपने हक और हकूक के लिए, जनहित के लिए जो है स्वतंत्र है, वो अपना उचित कार्रवाई कर सकता है। तो ये डेमोक्रेसी है सर, लोकतंत्र है, संख्या बल से चलता है। हुकूमत को चलाने के लिए पर्याप्त मेजोरिटी होनी चाहिए। आप भी तो कुछ समझदार है ना कि 8 समिति को लेकर के आप मेजोरिटी पास कर दीजिएगा, ऐसा थोड़ी है। किसी को महरूम कर दीजिएगा उनके हक हकूक के लिए, तो ये संभव नहीं है ना सर। बस हम लोग को किसी को व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये मेजोरिटी के अभाव में ये नहीं होना चाहिए आज का बैठक सक्सेस। बस